आ जाता है, प्रोविजंस ऑफ लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो मेरा ये मानना है कि आप हर एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने इसका लिटरल सेंस में कोई भी आपके सामने प्रोपोजिशन, कोई वर्ड, कोई डेफिनेशन आती है, तो आपने सबसे पहले उसका लिटरल मीनिंग की तरफ जाना है। जैसे हम आज अबैटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या आपके माइंड में सबसे पहले एक बात आती है जब आप इसको गूगल करेंगे या कोई लॉ डिक्शनरी देखेंगे, तो अबैटमेंट के मीनिंग में बेशुमार अल्फाज आएंगे। रिलीफ आएगा, एड आएगी, हेल्प भी आएगा, एनकरेजमेंट आएगी। ये सारे अल्फाज जो हैं अबैटमेंट की डेफिनेशन में आपको डिक्शनरी में, गूगल में आपको मिलेंगे। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ, क्योंकि ये दैट इज़ अ वेरी लीगली सिग्निफिकेंट टॉपिक ऑफ आवर ज्यूरिसडिक्शन। आपके पास बहुत सी मिसालें होंगी कि अबैटमेंट की बेसिस पे सज़ाएं होती हैं और डेथ पेनल्टी भी काज होती है, मिलती है। एक और सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि इंडिविजुअल्स सिंगल कैपेसिटी में जराइम करते हैं, और अबैटमेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज़्यूम कर लगता है, जहाँ पे इन एसोसिएशन लोग क्राइम करते हैं, एक से ज़्यादा लोग मिलके क्राइम करते हैं, तो ईच वन ऑफ देम विल बी पनिश्ड इन अकॉर्डेंस विद हिज रूल। किसने अबैट किया है, उसका आउटकम क्या हुआ है, फाइनली किसने ऑफेंस कमिट किया है, कॉन्करेंस क्या थी। तो इसलिए अबैटमेंट आपको पाकिस्तान में हर एफआईआर में आपको मिलेगी। दूसरी बात, आपने इंग्लिश कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा कि कुछ लोग आपको जुर्म से पहले आपकी हेल्प करते हैं, एक्सेसरी बिफोर फैक्ट आपने लफ्ज़ देखा होगा। कुछ उसके बाद करते हैं जो आपको भगाते हैं, जो आपको इश्तिहारी बनने में मदद देते हैं। कुछ जो है वो प्रेपरेशन आपको करवाते हैं। तो अबैटमेंट इन ए सेंस इज अ प्रेपरेटरी एक्ट बिफोर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। हम इसकी मिसालें जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल केस लॉ फ्रॉम इंडियन ज्यूरिसडिक्शन लेते हैं। तो पहली मिसाल आपको मैं शिव देवमल केस है एक, उसमें एक इनडायरेक्टली एक लेटर लिख के तो बंदे को इंस्टिगेट किया गया कि भाई आप ये जुर्म कर दो। अब उसमें उन्होंने ये होल्ड किया, कोर्ट ने ये कहा कि एक तो ये इंस्टिगेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, जो कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अबैटमेंट का, और इनडायरेक्ट बाय द वे ऑफ लेटर भी हो सकती है। ये ओरली भी हो सकती है, आज के ज़माने में देखें ये बाय फ़ोन कॉल भी हो सकती है। तो इंस्टिगेशन जो है उसको आप फर्दर इलेबोरेट भी कर सकते हैं। एक और केस ला जिसमें एक औरत जो है, आप सारे समझते हैं कि इंडिया में ये आम एक ट्रेडिशन थी, रस्म थी कि जब किसी औरत का हस्बैंड जो है वो मर जाता था, तो वो सती के तौर पे अपने आप को सुसाइड कमिट करके सेक्रीफाइस कर लेती थी। अब उस केस के फैक्ट्स कुछ यूँ थे कि वो औरत सती के लिए मूव कर रही थी, जा रही थी, जो भी डेजिग्नेटेड प्लेस थी, जो जगह उन्होंने मुकर्रर की थी, और उसके पीछे उसके गांव के लोग जो है दे वर हैविंग स्लोगन्स, दे वर चैंटिंग स्लोगन्स। वो ये कह रहे थे, सती माँ की जय, सती माँ की जय। अब ये उनका ये कहना कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये अप्रूवल थी, ये एनकरेजमेंट थी, एंड इट फेल विद इन प्रोविंस ऑफ अबैटमेंट इन द फॉर्म ऑफ उसको आप अप्रूवल कह लें, इंस्टिगेशन कह लें, जो भी कह लें। तो वो देवर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट कि उन्होंने उस सुसाइड को अप्रूव किया और वो उस औरत ने वो काम किया।
एक और मिसाल मैं आपको, ये जो हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं ये ओरिजिनल केस लॉ होता है, प्रेसिडेंट्स होते हैं, तो इसको आप अपने माइंड में ज़रूर रखा करें। एक और मिसाल थी कि एक हेड कांस्टेबल जो है उसने अपने थाना में एक बंदे को वो छोड़ के चला गया, और उसके बाद जो उसके सब ऑर्डिनेट्स थे वो न्यू एंट्रेंट थे सर्विस में, और वो ये समझते थे कि शायद टार्चर करना ही जो है वो वही पुलिसिंग है। उस टार्चर की जद में आते हुए एक एप्रीहेंडेड जो बंदा था जिसको पकड़ा गया था उसकी डेथ हो जाती है, तो हेड कांस्टेबल जो है उसको भी अबैटमेंट में उन्होंने रखा, और उन्होंने कहा कि ये इसकी पैट्रोनेज थी, इसकी अप्रूवल थी, ये इसकी एड थी उन लोगों के लिए कि आप ये कर सकते हैं। बहुत सी मिसालें आप दे सकते हैं। एक और मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि आपने इंडिया में जो किलिंग्स हैं, डावरी किलिंग्स बड़ी देखी होंगी कि आप जो जहेज़ नहीं लेके आए तो एक औरत ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके इन लॉज उसको टार्चर करते थे, हरास करते थे, और वो चीज़ें सामने आई और लेटर ऑन ये एस्टेब्लिश हो गया कि उनकी अबैटमेंट उसके इन लॉज की शामिल थी, और वही वजह बनी है उसकी खुदकुशी करने के लिए। एक मिसाल मैं आपको और देना चाहूँगा कि जिसमें एक औरत जो है वो खुदकुशी कर रही होती है, तो उसमें होता ये है, बल्कि उसी मिसाल को आगे हम लेके चलते हैं, जो पहली है वो ओवरलैपिंग हो जाएगी, कि वही औरत आप सपोज ये समझ लें कि वो जो सती करने वाली है, वो जो जिसने सुसाइड कमिट की है, जिसको वो पैट्रोनेज मिली, इनकरेजमेंट मिली उनके उन स्लोगन से कि सती माँ कीजिए। अब उसी जगह कुछ लोग और भी थे, उन्होंने ये क्लेम किया कि हम इस अबैटमेंट का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन एविडेंस सामने आ गई कि उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो वुड्स इकट्ठी करके लकड़ियां लेके आ, और कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका काम ये था, उनका ये हिस्सा होगा उनकी रिचुअल्स का, रसूमात का, कि जिन्होंने घी उस औरत के ऊपर डालना था। तो हर बंदा अबैटमेंट के जुमरे में इस तरह आ गया। अब हम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि अबैटमेंट ऑफ अ थिंग है क्या। हमने इस चीज को देख लिया है कि अबैटमेंट इन मैनी वेज हो सकती है, और वेज हमने डिस्कस कर ली हैं। व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन अबैटमेंट तो हम देखेंगे अ पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग who first instigates any person to do that thing, or secondly engages with one or more other persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing. This is the second element, second mode. Thirdly, intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. Remember one thing, abetment is a independent offense. It can solely stand on its own legs. आप कह सकते हैं ये आपने अबेटमेंट की, अबेटमेंट के रिजल्ट में वो क्राइम कमिट हुआ या ना, यू आर लाइबल फॉर अबेटिंग द थिंग्स। एक बात तो आपको ज़हन में ये रखनी चाहिए। मोड्स इसके वही हैं, थ्रू इंस्टिगेशन, थ्रू एडिंग, थ्रू कंस्पायरिंग, जो हमने डिस्कस किए। अब फर्दर इलेबोरेशन के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल्स कोट किए हैं, अप्रूवल है, पैट्रोनेज है, एनकरेजमेंट है, इवन साइलेंस समटाइम्स जो है वो इट अमाउंट्स टू अबेटिंग द थिंग्स। इसकी मिसाल मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक पब्लिक ऑफिसर है और पब्लिक ऑफिसर को एक आम बंदा, एक शहरी ये पूछता है, वो ये कहता है कि मैं ये काम करने लगा हूं। अब एज पर पीनल प्रोविजंस वो काम जुर्म है, और पब्लिक सर्वेंट जो है
he remains silent at his asking. And later on, अगर वो बंदा वो क्राइम कमिट करता है तो दैट साइलेंस विल अमाउंट टू अबैटमेंट बिकॉज इट गेव ए नॉड फॉर अप्रूवल, इसलिए उसको अप्रूवल दे दी कि तुम ये कर सकते हो। एक और जिंदा मिसाल जिसको हम रोजमर्रा की अपनी लाइफ में देखते हैं, इफ वी कंसिडर आवर ओन बैकग्राउंड। आपने एफआईआर तो रोज देखी होंगी जिसमें कहते हैं हर दूसरे केस में 109 है, ये अबैटमेंट का जुमरे में आ गया है। आपने ये भी देखा होगा कि एफआईआर के अगर सब्जेक्ट मैटर में आप थोड़ा डीपली डाइव करेंगे, देखेंगे उसके कंटेंट्स को, तो लिखा होता है फलां ने ललकारा मारा कि आज इनको जान से मार, एंड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट वो ऑफेंस कमिट हुआ और उसकी डेथ हुई। आपने ये भी देखा होगा, कुछ ने आप में से ये देखा होगा, हमने देखा कि फलां ऑफेंस कमिट होते हुए फलां ने विक्टिम को जप्फा मार लिया और उसके बाद जो मेन अक्यूज है उसने स्टैब किया या उसने फायर किया या जो भी। अब ये क्या है, ये ललकारा, ये जप्फा जो हम अपनी एफआईआर में रोज देखते हैं, को अक्यूज को जो रोल दिया जाता है, हमारा ही मुलजमान को रोल दिया जाता है, दिस इज अबैटमेंट। यही अबैटमेंट है। जप्फे में भी आप एड कर रहे हैं, आप उसको उसके हाथों को स्ट्रांग कर रहे हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको रिलीफ दे रहे हैं, और ललकारे में भी आप ये कर रहे हैं। अब इस ललकारे में भी दो आपको चीज़ें मिलेगी। एक ललकारा आपको मिलेगा, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, अगर आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम कर रहे हैं डिटेल नोट आ सकता है आपको कि एक ललकारा सिंपल ललकारा है, जिसको बोलते हैं ज़ुबान से बोले हुए अल्फाज, प्रोवर्बियल ललकारा, क्या हो मार दो। और एक ललकारा कमांडिंग ललकारा भी हो सकता है, जिसमें वो ये कहता है, सपोज एक दादा अपने पोते को कहता है, एक बाप अपने बेटे को कहता है, भाई मेरी इज्जत नहीं रही, मेरी इज्जत नहीं रही, हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई है, तो इसको मार दो, इसको मार दो एट द वेन्यू ऑफ अकरेंस। खुद भी मौजूद है, वो कहता है कि इसको मार दो, और उसी रिजल्ट में वो बंदा मर जाता है, तो वो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कमांडिंग ललकारा। ये जब हम सेक्शन 114 पीपीसी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत वास्ट जो है ये सब्जेक्ट है, और इसको कंप्लीट करना इन वन गो दैट इज़ इम्पॉसिबल। कम से कम मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है कि इसको कंप्लीट किया जा सके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे चलते हैं। अबैटमेंट को आपने देख लिया। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, यू शुड बी नेवर कंफ्यूज्ड। आप में से बहुत से लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते थे एक्सप्लेनेशंस को देख के, इलस्ट्रेशंस को देख के, और क्या कहते हैं प्रोवाइजो को देख के। अब ये एक्सेप्शंस को देख के अब आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जैसे मैंने पहले कहा है कि स्टैच्यू को अंडरस्टैंड करना तभी मुमकिन होगा जब आप जो सर्टन पैरामीटर्स हैं उनको आप फॉलो करें। अब क्या है भाई, ये इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस, प्रोवाइजो, एक्सेप्शंस आप लोगों के लिए हैं। दैट इज पार्ट ऑफ स्टैट्यूट। अगर आप कह रहे हैं कि हमने एग्जाम देना, तो आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, आपको इलस्ट्रेशंस जो पार्ट है इसका अबैटमेंट का हर सेक्शन के बाद जो दी गई हैं वो पूछी जा सकती हैं, प्रोवाइजो का पूछा जा सकता है, अगर कोई एक्सेप्शन है इफ देयर इज एनी तो वो हो सकती है। तो इसको ये है ही इसका पार्ट, और ये लेजिस्लेचर ने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। लेजिस्लेचर आपको खुद कह रहा है जिसने कानून बनाया, अगर नहीं समझ आती तो आओ मैं फिर आपको सिखाता हूँ। अगर आपको बेर रीडिंग सेक्शन से या प्रोविजन से समझ नहीं आती तो आओ ये एक्सप्लेनेशन मांगो, मैं बताता हूँ आपको। ये इलस्ट्रेशन को इसके साथ मिला के पढ़ो तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो दैट इज पर्पजफुली पार्ट ऑफ स्टैच्यू। इसकी मिसाल भी आप अगर आसान अल्फाज में देखें कि प्रोविजन के साथ एक्सप्लेनेशन क्या है। प्रोविजन के साथ
इलस्ट्रेशन क्या है एक्सेप्शन के साथ, क्या प्रोवाइज। आप मोटरवे पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपको बताया जाता है कि आपका फासला फलां शहर से इतना है, रास्ते में आपको गाइड किया जाता है कि अगर आपने इधर से मुड़ना है तो फिर आप नीचे जाके उस साइड पे जा सकेंगे। वो जो आपको सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, वो जो आपको बताया जा रहा है कि आपका क़यामत आम इतने फासले पे आएगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जो मेन आपको फासला बताया गया है उसके साथ आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि यू विल रीच एट योर डेस्टिनेशन बाय एम्प्लॉइंग दीज वेज, गाइडेंस है। तो ये इसका रोल भी एक्सप्लेनेशंस का, इलस्ट्रेशंस का, एक्सेप्शंस का यही रोल है। इसकी हम फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ए पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of a thing. अब आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये जो इंस्टिगेशन के ऊपर बात हुई, इस इंस्टिगेशन को एक्सप्लेनेशन 1 में एक्सप्लेन किया गया है कि ये अगर चीज़ें होती हैं तो ये इंस्टिगेशन में आएंगी। अब पूरी एक्सप्लेनेशन में लफ्ज़ एक इंस्टिगेशन को अगर आप फोकस कर लेंगे तो इससे आपको डर नहीं लगेगा। इसकी इलस्ट्रेशन, ए पब्लिक ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड दी, बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट C, Z willfully represents to A that C is Z, and thereby intentionally causes A to apprehend C. Apprehend means गिरफ्तार करना. Here B abets by instigation the apprehension of C. How you will correlate this with the explanation? भाई आप ऊपर देखें, वो willful representation, misrepresentation और willful concealment जो है वही इंस्टिगेशन, वही अबैटमेंट है। अब आगे इसको एक्सप्लेनेशन 2 को देखते हैं, वो क्या कहती है। Whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that. लेक्चर के शुरू में मैंने कुछ बातें की थी, आपको मिसालें दी थी और उसमें मैंने ये कहा था कि आपने अबैटमेंट के लफ्ज़ को गूगल भी करना है, लॉ डिक्शनरीज में भी देखना है, उसको ऑक्सफोर्ड में भी आपने देखना है, ब्लैक क्लास में भी देखना है। तो आपको जितने मीनिंग नज़र आएंगे अबैटमेंट के, 8 नज़र आते हैं, 10 नज़र आते हैं, 6 नज़र आते हैं, दैट विल बी अबैटमेंट। अब ये एक्सप्लेनेशंस क्या कर रही हैं, अब वो इंस्टिगेशन को जो है वो उसको मैग्नीफाई करके दिखा रहे, उसी एडिंग को, उसी कंस्पायरिंग को। अब ये एक्सप्लेनेशन कह रही है, लफ्ज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसी को फोकस करेंगे तो योर एक्सप्लेनेशन विल बी क्लैरिफाइड। फैसिलिटेशन, फैसिलिटी, आप किसी को फैसिलिटी करते हैं। जैसे मैंने मिसाल दी है कि आप एक बंदा पीछे से किसी को वो चप्पा लगा लेता है या किसी बंदे को कोई चीज़ पकड़ाता है, दैट इज अबैटमेंट। दैट फैसिलिटेशन, किसी को फैसिलिटेट करना, किसी को कोई वेपन पकड़ा। तो अगर आप एक एक लफ्ज़ की वर्ड एक्सप्लेनेशन का याद रख लेंगे, इलस्ट्रेशन का याद रख लेंगे, तो आपका हाँ सब्जेक्टिव एग्जाम हो या आपका ऑब्जेक्टिव हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व योर एग्जाम। आपको याद रहेगा, आपको भूलेगा नहीं कि ये चीज़, ये लफ्ज़ मैंने किस सेक्शन, किस प्रोविजन, किस एक्सप्लेनेशन, किस एक्सेप्शन में पढ़ा है, व्हाट इज इट सेइंग, व्हाट डज इट इम्प्लाई। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखी। इसके बाद मैंने अपने तौर पे सेक्शन 107 जो अभी हमने पढ़ा है, उससे मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बनाए हैं। एक बात क्लियर कर दी है मैंने कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको वन गो में थ्रू सिंगल लेक्चर कंप्लीट करना ना मेरे लिए
मुमकिन है ना आपके लिए मुमकिन है। ये मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूँ कि आपने टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड करना है, स्टैट्यूट को कैसे पढ़ना है, और उसके साथ साथ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका तो मैंने बता दिया है कि आपने हर चीज़ में एक जो आपका कीवर्ड है उसको ज़हन में रखना है, ताकि आप लोकेट कर पाएंगे कि ये बात किस जगह की हो रही है। आप उस जगह तक जब पहुंच जाएंगे तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। ए पर्सन abets the doing of things by way of instigation, engaging in conspiracy, and thirdly by, ये ब्लैंक स्पेस है, 3 ऑप्शंस। तो पहली ऑप्शन जो है इंटेंशनली एडिंग विल बी द आंसर। आपको बीइंग टेक्नीशियन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखना होगा, ये मैंने पहले भी कहा है। आपको टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस का, आपको कंसर्न चैप्टर का पता होना चाहिए, वो किस चैप्टर से पहले वो चैप्टर अबैटमेंट का आ रहा है, किस चैप्टर के बाद आ रहा है, कितने टोटल सेक्शंस हैं, कितनी टोटल इलस्ट्रेशंस हैं, और फिर उसके बाद आपको की आइडियाज, मेन जो पॉइंट है उसको आपने फोकस करके अंडरलाइन करना है। तो जो भी वो पूछेगा इन एनी फॉर्म में पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, ब्लैंक स्पेसिस में पूछ सकता है, टिक करने के लिए आपको कह सकता है, आपको चीज़ सामने दे सकता है कि ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये किस सेक्शन की बात हो रही, ये किस एक्सप्लेनेशन की, किस इलस्ट्रेशन की बात हो रही, व्हाट डज इट इम्प्लाई, ये क्या शो कर रही है। तो आपने उसको बता देना। दिस इज टू मच ईजी फॉर यू इफ यू विल अप्लाई योर माइंड। और ये मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज खुद करेंगे। सेकंड जो ये 107 से रिलेटेड है, इससे बाहर नहीं आएगा। वेदर इलीगल ओमिशन कैन अमाउंट टू अबैटमेंट ऑफ अ थिंग, ऑप्शंस दो, यस और नो। आंसर इज यस। A person abets the doing of thing who engages with one or more persons in any conspiracy of a thing। ये ब्लैंक स्पेस थी तो कॉन्स्पिरेसी मैंने इसमें फिल करके आपको बता दिया। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन दैट फॉर्म भी हो सकता है। अब एक चीज आपने ये गौर की हो, एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा, वो हिंट देगा, और जब आपने प्रॉपरली प्रोविजंस को गो थ्रू किया होगा, अपनी वो जिसमें पंजाबी में कहते हैं ना, अपनी निशानियां फिक्स कर ली होंगी कि ये फ़लाँ जगह पे है, ये फ़लाँ जगह पे है, और की आइडियाज़ को मेन जो उसमें वो कन्वे कर रहे हैं मैसेज, उस चीज़ को आपने एनसर्कल किया होगा, आपको आपके माइंड में होगा, तो यू विल नेवर लूज। अ पर्सन कैन इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ अ थिंग बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट। इसका जवाब उन्होंने नो है या यस कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। यही हमने उस एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि अगर वो विलफुली मिसरिप्रेजेंट करता है या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है, ही वाज बाउंड टू डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन, तो दैट विल बी अबैटमेंट। ये एक सवाल मैंने पूछा कि हाउ मेनी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 107 पीपीसी कंटेन, इसका जवाब आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो ये पूछा जा सकता है। इन दैट सेंस भी ओवर सिंप्लीफाई भी चीज़ों को किया जा सकता है कि एग्जामिनर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे और आपको एक आसान सी चीज़ पूछी है और आप कम्प्लेक्सिटीज़ में हैं, पता नहीं क्या हो जाना है और एक ही हो जाना है, तो आप उसको लूज कर देते। तो आपने हर चीज़ पे गौर करना है। इफ अ पर्सन प्रायर टू द कमीशन ऑफ एन एक्ट facilitates by doing anything he said to dash that act, aid that act, इसका आंसर होगा which chapter of PPC deals with subject of a bet, कौन सा सेक्शन कौन सा चैप्टर डील करता है। तो चैप्टर 3 ऑप्शंस है, चैप्टर 5 जो है पीपीसी का है। एक और मिसाल को देखते हैं। पब्लिक ऑफिसर is authorized by a warrant from a court of justice to apprehend the, ये हमने आगे इसका जो है इसको प्रॉपरली कंप्लीटली पढ़ा है, तो इंस्टिगेशन इसका आंसर होगा। 3 ऑप्शन हैं, तो ये इसका जवाब होगा। इसके बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मोड्स इसके वही हैं, इंस्टिगेशन है,
एडिंग है, कंस्पायरिंग है, इसको एलेबोरेट आप कर सकते हैं जिस तरह हमने किया, तो ये भी फॉर्म हो सकती है, वो भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। एलिमेंट्स इस अबेटमेंट के भी वही होंगे, मेंजरिया होगा, एक्टसरिया होगा, एक थर्ड एलिमेंट होगा इसका, इसका रिलेशनशिप विद मेन कल्प्रिट, जो मेन डूअर ऑफ है, जिस एक्ट जो मेन जिसने परफॉर्म किया है, वो हो सकता है। पनिशमेंट इसकी अबेटमेंट की डिपेंड करेगी जो अफेंस की कमीशन के लिए प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो अगर आप इस पे अदरवाइज भी इसको स्ट्रक्चर करना चाहें, अबेटमेंट पे एक अदरवाइज असाइनमेंट बनाना चाहें, ऐसे लिखना चाहें, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहें, तो यू कैन डू इट बाय फॉलोइंग दीज रूल्स। अब अबेटर क्या है, इसी की बात हो रही है। ए पर्सन abets an offense who abets either the commission of an offense or the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abetter। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी इलस्ट्रेशन ए पे पहले, ए विद द गिल्टी इंटेंशन abets a child or a lunatic to commit an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense and having the same intention as a, here a whether the act be committed or not is guilty of abetting an offense। एक बच्चा है, ल्यूनेटिक है, आप अबेट करते हैं, उसके जरिए कोई ऑफेंस कमिट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आसान करते हैं, उसके जरिए कोई ऑफेंस कमिट करवाते हैं, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो नहीं होगा। आपकी अबेटमेंट के सिलसिले में एक अंडर 7 years एज बच्चा जो है वो इवन मर्डर भी कर देता है, ही विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसको ऊपर फिर एक्सप्लेनेशंस की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या है? The abatement of the illegal commission of an act may amount to an offense, although the abettor may not himself be bound to that act। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है टू कॉन्स्टिट्यूट, इसको फिर हम सप्लीमेंट करेंगे, ओवरलैप करेंगे थ्रू इलस्ट्रेशंस। To constitute the offense of abatement, it is not necessary that the act abated should be committed or that the effect requisite to constitute the offense should be caused। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है। ज़रूरी नहीं है कि जो अबेटेड एक्ट है वो कंप्लीट हो इन इट्स एंटायरिटी, ये ज़रूरी नहीं। आप किसी को कहते हैं किसी को फायर मार कत्ल कर दो, आप इंस्टिगेट करते हैं, आप एड करते हैं, कोई बंदा भी करता है, और उसके रिजल्ट में एक्ट परफॉर्म होता है और वो कंप्लीट नहीं होता ऑफेंस, वो जख्मी हो जाता है, बच जाता है, तो यू आर लायबल फॉर मी। ये ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस कंप्लीट हो या ना हो। आप किसी को कहते हैं कि फ़लाँ बंदे की पोजेशन में जो चीज़ है उसको चोरी कर लो यार, मेरी है, इंड्यूस भी करते हैं, आप उसको कहते हैं कर लो कोई मसला नहीं, ये मेरी है, आप उसको ये इंप्रेशन देते हैं, वही वो मिस रिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट वाली बात, और आप वो कर लेते हैं इन बोनाफाइड मैनर। तो आप जो है वो जो अबेटर है, जिसने अबेट किया है कि भाई आप कर लो, तो वो जो करने वाला है ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही एक्टेड इन अ बोनाफाइड मैनर, वो इन ऑनेस्ट मैनर, उसने ये समझा कि भाई इसने कहा, तो वो जो कहने वाला है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसकी इलस्ट्रेशंस को हम देखते हैं। A instigates B to murder C, B refuses to do so, A is guilty of abetting B to commit murder। A instigates B to murder D, B in pursuance of the instigation stabs D, D recovers from the wound, वो बच जाता है, A is guilty of instigating B to commit murder। अंडरस्टैंडिंग आपको इसकी हो गई होगी। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है?
इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबैटेड शुड बी capable of law of committing an offense, or that he should have the same guilty knowledge or intention as that of the abettor or any guilty illustration. ये मेरा ख्याल है इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है. ये एक्सप्लेनेशन 3 पे जहाँ में हमने करना उधर हमने एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो मेरा हाल इंसर्ट कर दिया. बहरहाल एनीवेज ये एक्सप्लेनेशन 1 to 3 इन सीक्वेंस वाइज अगर देखेंगे तो द अबैटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस although the abettor may not himself be bound to do that act. इसकी ये इलस्ट्रेशंस जो हैं आपके सामने आ जाए. ये चोरी वाली मिसाल जो भी मैंने आपको ओरली बताई है, ये मिसाल पार्ट ऑफ स्टैट्यूट है. ये आपको 108 की इलस्ट्रेशंस में मिल जाएगी. अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कहते हैं कि अबैटमेंट ऑफ अबैटमेंट भी वो भी जुर्म है. आपने अबैटमेंट की है कि भाई तुम फर्दर अबैट करके, तो ये जुर्म जो है वो हो जाना चाहिए. अबैटमेंट ऑफ अबैटमेंट इन इट्स इंडिपेंडेंट कैपेसिटी इज एन ऑफेंस. एक लास्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन है, इट इज नॉट नेसेसरी to the commission of offense of abetment by conspiracy that the abettor should consult the offense. अब आपके ज़हन में कंसल्ट लफ्ज़ जो है, ये वर्ड जो है, दिस इज द की वर्ड. आपकी माइंड में अगर कंसल्ट वर्ड आएगा, पूरे इस अबैटर का जो हमने सेक्शन पढ़ा है इसकी 5 की 5 एक्सप्लेनेशंस हमने डिस्कस की हैं, तो एक बार आया और वो आया 5th एक्सप्लेनेशन. अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली यू विल लोकेट दैट अंडरलाइन आइडिया. कंसल्ट क्या है? कंसल्ट मीटिंग ऑफ माइंड, कंसल्ट म्यूचुअल पैट्रोनेज है, एक दूसरे की हेल्प है, मीटिंग ऑफ माइंड है, सलाह मशवरा है, इसको कहते हैं कंसर्ट. CONCERT. तो ये इस पे 108 पे भी मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो मैक्सिमम पॉसिबली आपको पूछे जा सकते हैं वो ये. ए पर्सन abets an offense who abets either the commission of an offense or blank space है which would be an offense. 2 आपको चीजें दी गई हैं, कमीशन ऑफ एन एक्ट और फैसिलिटेशन ऑफ कमीशन. अब आपका आंसर जो है वो ए है, कमीशन ऑफ एन एक्ट. और ये तभी मुमकिन होगा अगर आपने थारोली प्रोविजंस को पढ़ लिया, तो फिर आप ये कर सकेंगे. दूसरा है whether abetment of illegal omission of an act may amount to an offense or not. ऑप्शंस दी गई, क्या ये ऑफेंस बनेगा अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन. आप ऐसी चीज की अबेटमेंट करते हैं कि भाई इलीगली इसको ओमिट कर दो, छोड़ दो, और उसके नतीजे में कोई काम हो जाता है, कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है. तो जवाब है यस, even illegal omission which you were bound to do comes into play as well. To constitute the offense of abetment, it is necessary that act should be committed. या ये स्टेटमेंट सच है या गलत है? तो हमने स्टैट्यूट में ये पढ़ा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्ट शुड बी कमिटेड. तो लिहाजा ये स्टेटमेंट false होगी. 4th MCQ, A with a guilty intention abets a child or a lunatic fill कर दिया, to commit an act which would be an offense if committed by a person capable of law. Here A, whether the act be committed or not, is guilty of an abetting an offense. ये lunatic जो है, ये जो ब्लैंक स्पेस थी इसको आप चाइल्ड और उसके साथ आप करेंगे.
नेक्स्ट आप चलते हैं, इसकी मिसाल इसकी मिसाल इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन मौजूद है, पार्ट ऑफ स्टैट्यूट है कि एक बंदा किसी को कहता है कि भाई आप उसका घर जला दो, तो वो अनसाउंड माइंड है, वो लुनेटिक है, वो कोई भी है, तो वो जला देता है, तो वो जो कहने वाला ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वो करने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि वो इज नॉट, वो आप कह लें कि अगर वो लुनेटिक है या वो अनसाउंड माइंड है तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट हम चलते हैं, A with the intention of murdering Z instigates B, a child under 7 years of age, to do an act which causes his death. B in consequence of abetment does the act in absence of A and thereby causes death. ये मिसाल हम अपने पहले भी देखी है कि क्या उसने, जिस बच्चे ने वो किया है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो जवाब है नहीं होगा, लिहाजा इसका जवाब है नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय हिम। नेक्स्ट फिर हम A instigates B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C to murder Z and C commits that offense in consequence of B's instigation. B is liable to be punished for his offense with the punishment for murder, and as A instigated B to commit the offense, he is also liable to the same punishment. नीचे स्टेटमेंट है आपकी, दिस इलस्ट्रेशन रिलेट्स टू एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 108 पीपीसी। पूरी की पूरी इलस्ट्रेशन दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि ये किस एक्सप्लेनेशन को सप्लीमेंट करती है, तो इसका जवाब है ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। The abetment of abetment cannot be an offense. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। हमने अभी एक्सप्लेनेशन 4 में यही पढ़ा है कि abetment of an abetment is also an offense. It is necessary to commission of an offense of abetment by conspiracy that abettor should consult the offense. No, ये वर्ड जो है consult था, CONCERT, जिसको हमने एक्सप्लेन भी किया है और ये मिस्टेक है, इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा, CONCERT, ऑफेंस विद द पर्सन हु कमिट्स, तो इसका जवाब होगा नो। आपने अबेटमेंट का जो हमने चैप्टर शुरू आज किया था उसको हमने उसका ओवरव्यू दिया, उसके बाद हम उसको कैसे हमने स्ट्रक्चर करनी है अपनी असाइनमेंट, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अगर हमें आ जाते तो हमने कैसे करना, ये हमने आज डिस्कस किया। तो बहुत